देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों मुसहर वर्सेस गरेड़िया चल रहा है। अब ये दोनों जातियां हैं। मांझी यानी मुसहर समाज एक जाति है जो अनुसूचित जाति में आती है। इसके अलावा जो महादलित भी कहते हैं बिहार में, इसके अलावा गरेड़िया, और गरेड़िया भी एक जाति है, यानी भेड़ चलाने वाले जो लोग हैं उन्हें हिंदू वैदिक रीति के अनुसार गरेड़िया कहा जाता है। अब इन दोनों जातियों का क्या विवाद है? देखिए, दोनों जातियों के जो आम जन हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना उन्हें जातिवादिता से मतलब है। वे अपने दिनचर्या के काम में लगे रहते हैं। लेकिन इन दो जातियों के जो सबसे शीर्ष नेता हैं, मतलब जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव, उन दोनों के बीच इन दिनों विवाद जो है वो गहरा गया है। हमला किया जा रहा है, जाति का नाम लेकर हमला किया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव तो जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा तक कह रहे हैं। मतलब आरएसएस के स्कूल से पढ़े हैं, आरएसएस के को मानने वाले हैं, और इसलिए वो शर्मा है। अब देखिए, यह विवाद जो है, और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था विधानसभा में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जीतन राम मांझी हैं वो और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन आरएसएस के स्कूल से पढ़े हैं, और जीतन राम मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा है। अब जैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव का यह बयान आया, उसके बाद जीतन राम मांझी भी कहाँ चुप बैठते। जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जबकि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन पीएचडी और नेट क्वालिफाइड हैं और एक प्रोफेसर हैं। मांझी ने यह भी कहा कि वह खुद बीए ऑनर्स हैं। मांझी ने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने डिग्री के बारे में बताएं। अगर तेजस्वी उन्हें जीतन राम शर्मा कहते हैं तो उन्हें अपने पिता लालू के बारे में भी जानना चाहिए कि लालू यादव की जाति से आते हैं। मांझी ने कहा गरेड़िया के जन्मे हैं तो वो गरेड़िया है, यादव नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद यादव को लेकर यह विवाद जो है वो शुरू से देखते रहा गया है। लालू प्रसाद यादव जो आज के संदर्भ में यादवों के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी जाति को लेकर हमेशा से ये सवाल उठते रहा गया है। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में, जहां पर लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ, वहां से ये कहानी शुरू हुई कि वो जिस जाति में जन्म लिए वो यादव नहीं बल्कि वो गरेड़िया है। अब गरेड़िया, चरवाहा, गोप, ये तमाम जातियां जो हैं इन्हें यादव में सम्मिलित कर दिया गया 1881 के जाति जनगणना के बाद, कि हर वो जाति जो जानवर से संबंधित काम करती है, उनके पालन पोषण करती है और उससे अपना जीविका चलाती है, उन सभी जातियों को यादव में डाल दिया गया। इसलिए लालू प्रसाद यादव भले ही यादव के नेता हैं लेकिन मूलतः वो है गरेड़िया। अब इसके याद कीजिए, इसके पहले 19 सितंबर को जीतन राम मांझी ने अपने एक्स पर लिखा था कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। देखिए, ये विवाद दरअसल तब शुरू हुआ जब नवादा में महादलित यानी मांझी समाज के 21 घरों को आग लगा दिया गया। हालांकि यह कृत्य किया गया था पासवान जाति की तरफ से, यानी जो दुसाध हैं, जो दलित हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने हमला कर दिया यादवों के ऊपर। उनका कहना था कि यादव जाति के जो लोग हैं वो इसमें संलिप्त हैं और यादवों ने ही इस तरीके का काम किया है, और शुरू से यादव जो है वो महादलितों पर अत्याचार करते रहे हैं। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल यानी गरेड़िया है, और वो आप राजनीति में अपनी जाति छुपा सकते हैं लेकिन हमसे नहीं छुपा सकते हैं। ये बातें कही गई थी जीतन राम मांझी की तरफ से, जिसके बाद वार पलटवार जो है वो शुरू हो गया। और अब स्थिति जो है वो इस स्तर तक पहुंच गई है कि जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव रोजाना नए नए ट्वीट कर रहे हैं और एक दूसरे को हमला कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार राजनीतिक दलदल में फंसा हुआ है, बिहार जाति के दलदल में फंसा हुआ है, और इसको फंसाने वाले जो लोग हैं वो यही नेता है। नवादा में अग्निकांड हुआ, नवादा में 21 महादलितों का घर जला दिया गया, काफी दुखद घटना है। लेकिन सबसे पहले जीतन राम मांझी इस पर यादव पर टिप्पणी कर देते हैं और लालू यादव को लालू पाल बता देते हैं। हालांकि वो कह सही रहे हैं या गलत रहे हैं, जो भी मसला हो सकता है, लालू यादव गरेड़िया ही हो, लेकिन महादलितों के घर में आग लगी, इससे जाति का क्या लेना देना? उनका उद्धार कैसे हो, कैसे उन्हें नया रैन बसेरा मिले, उनका घर बसे, इससे अधिक जीतन राम मांझी का फोकस इस बात पर है कि लालू यादव गरेड़िया है। और लालू यादव भी चुप नहीं बैठे हैं, लालू यादव भी पलटवार करते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा बताया जा रहा है, उनको सवर्णों से जोड़ा जा रहा है, भूमिहारों से जोड़ा जा रहा है, ब्राह्मणों से जोड़ा जा रहा है, और यही इस राज्य का, बिहार का दुर्भाग्य है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी इन दोनों नेताओं पर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।